हेलो स्टूडेंट्स। देखो सीक्वेंस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो होने वाला है एग्जाम्पल्स के ऊपर। ये दो दो पार्ट्स में होगा क्योंकि 4 एग्जाम्पल है। ठीक है, लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़े बड़े हैं। ठीक है, सो दो दो एग्जाम्पल के मैं 2 वीडियोस बना दूंगा। ये एग्जाम्पल्स बेसिकली लास्ट एक्सरसाइज से आपके निराली गोल्डन सीरीज की जो बुक है उसकी लास्ट एक्सरसाइज मैंने देखी, तो उसके एग्जाम्पल थोड़े टफ है एज कम्पेयर टू निराली पब्लिकेशन। वो बुक तो एकदम बंगारी है। हाँ, उसकी तरफ उसके एग्जाम्पल की तरफ मत जाओ। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, ये जो पहले 2-3 क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज में 2.5 समथिंग कुछ तो है ना, 2.5.5 कुछ तो ऐसा है। तो वो जो पहले 2-3 सम्स है वो इजी है। तो मैंने लास्ट से स्टार्ट किया है। लास्ट के जो 3-4 सम है, मतलब एक सीरीज है, xn+1 वाले एक सीरीज है लाइक दिस, ये सम आज हम लेने वाले हैं। तो ये वाला एक टफ एग्जाम्पल है। ठीक है, इस तरह के सम आपने कभी देखे नहीं होंगे, तो इस तरह के सम्स आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है x1 greater than 1 एंड xn+1 इज इक्वल टू 2-1/xn। सब n जाएंगे नेचुरल नंबर के अंदर। तो हमें दिखाना ये बाउंडेड है, मोनोटोन है, लिमिट एग्जिस्ट है। बाउंडेड मतलब व्हाट, किसी इन बिटवीन रहना। मोनोटोन मतलब व्हाट, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। लिमिट एग्जिस्ट मतलब व्हाट, लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी। खत्म। ओके, देखो देखो जरा ये वाले सम को जरा सॉल्व करना ट्रिकी काम है। ओके, सो जहाँ पे मैं मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल करूँ। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, सबसे पहले देखो आपको जिस तरह से लिखना है उस तरह से आप लिख सकते हो। मैं बस सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से सॉल्व करें इसे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे आपको जो मसाला डालना है वो डालो, मतलब लेट सब्सटीट्यूट ये वो वट एवर। यहाँ पे दिया है x1 ग्रेटर देन 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। एक ही बात हुई ना वो। नाउ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या करता है, पहले p इज इक्वल टू 1, देन p इज इक्वल टू n, देन p इज इक्वल टू n+1। अगर इसके लिए ट्रू हो गया तो मतलब सब वैल्यूज के लिए ये ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू डालता हूं मैं 1 यहाँ पे इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू जब मैं 1 डालूंगा तो 1+1 2 हो जाएगा, 2-1/x1। ठीक है, 2-1/x1। तो मुझे इसे दिखाना है ये भाई साहब बाउंडेड है। अब देखो यहाँ पे मैं एक छोटे से कोने में लिखता हूँ, x1 ग्रेटर देन 1 है। एवरीवन एग्री, यस, बिकॉज इट इज गिवन। तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो लेस देन 1 होगा। दोनों साइड अगर रेसिप्रोकल लिया जाए तो लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो 1/x1 है, ये जो 1/x1 है उसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 1। ठीक है, मतलब 2 माइनस समथिंग लेस देन 1 है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे आएगा, ग्रेटर देन 1 लिख सकता हूं। अब आप बोलोगे क्यों, देखो एक सेकेंड रुको। 1/x1 इज लेस देन 1, स्ट्रिक्टली लेस देन 1, मतलब ये इसका आंसर 1 के इक्वल नहीं होगा। मतलब सपोज कर लो 0.9 है, 1/x1 की वैल्यू क्या है 0.9, विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो 2 - 0.9, तो आंसर क्या आएगा 1.1, विच इज ग्रेटर देन 1, विच इज ग्रेटर देन 1। देयरफॉर मैंने यहाँ पे लिखा है कि x2 ग्रेटर देन 1। ठीक है, समझ में आ रहा है ये इस तरह से। ओके, देयरफॉर नीचे लिख देता हूं मैं, x2 ग्रेटर देन 1। ये हो गई अपनी पहली कंडीशन, x2 ग्रेटर देन 1। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो x2 की वैल्यू है, हाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, ये क्या है 2-1/x1 है ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 2 से छोटी आएगी ना, क्योंकि इसके अंदर से x1 को भी सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये तो जीरो नहीं आ सकता। जीरो क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर में जा रहे हैं, नेचुरल नंबर में जीरो होता ही नहीं। देयरफॉर इसकी वैल्यू कुछ तो वैल्यूड होगी ना, 0.99, 0.98999 वॉट एवर। सो इसका आंसर ऑलवेज 2 से छोटा होगा। 2 माइनस समथिंग है ना, तो 2 माइनस समथिंग है तो 2 से बड़ा कैसे हो सकता है। देयरफॉर x2 लेस देन 2 कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 2।
आप बस लॉजिक को समझो, ठीक है। देयरफॉर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 लेस देन x2 लेस देन 2, 1 लेस देन x2 लेस देन 2, ऐसे हो सकता है, अजीब भी हो सकता है, ठीक है। सो देखो n इज इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है, इट्स ट्रू। देखो ये बाउंडेड है ना, बाउंडेड मतलब व्हाट, इन बिटवीन रहनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब n के लिए चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेट्स सी। अगर ये 2 की जगह पर मैं n लिख दूँ, ये क्या था, 1/1 लेस देन x2 लेस देन 2, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे n डाल दूंगा इस तरह से, ठीक है। अब देखो, मतलब अगर मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 1 ली थी तो इसलिए 2 आया, अगर n की वैल्यू 2 लेता तभी भी ट्रू होता, n की वैल्यू 3 लेता तभी भी ट्रू होता। मतलब देखो मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है, अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव हो जाए ना, तो n इज इक्वल टू मतलब p इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव हो जाए तो p इज इक्वल टू n के लिए भी ट्रू होता है। मतलब आप कौन सा भी नंबर डालो ये ट्रू हो जाता है, ठीक है। देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हो गया, मतलब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। अब तीसरी की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब देखो तीसरी कंडीशन क्या है, n+1 वाली है ना। तीसरी कंडीशन क्या है, p इज इक्वल टू n+1, देयरफॉर x n+1 आएगा। x n+1 की वैल्यू क्या है, 2 - 1/xn, ये है। तो अगर मुझे ये दिखाना है तो ये लाना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, xn, लेकिन यहाँ पे क्या है उसका रेसिप्रोकल। तो मैं क्या करता हूँ, भाई साहब का रेसिप्रोकल ले लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 लेस देन 1/xn लेस देन 1, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। भाई साहब को माइनस साइन भी चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये हो गया। अब भाई साहब को 2 भी चाहिए तो 2 भी ऐड कर दो। तो 2 ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 1, 2 - 1/xn लेस देन 2 - 1/2, ठीक है। ये हो गया ना, ये आ जाएगा xn+1 लेस देन, ये कितना, 4 - 3/2। अब ये हो गया। तो आप बोलोगे यहाँ पे 1 to 2 जा रहा है, xn भी 1 to 2 जा रहा है, तो ये 1 to 2 क्यों नहीं जा रहा है, ये जाएगा 3/2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3/2 इज लेस देन 2, यस। सो 1 लेस देन xn+1 लेस देन 2। देखो ये लिखा क्या और ये लिखा, ये लिखा क्या और ये लिखा क्या, दोनों एक ही है। ये भाई साहब तो छोटे ही है ना दोनों से, खत्म। सुप्रीमम इन्फिमम सुना है क्या आपने, सुप्रीमम इन्फिमम? अगर नहीं सुना है तो रियल नंबर पहले चैप्टर सीखो और उसके बाद इस चैप्टर में आओ, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। छलांग लगाओगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। सो देखो फॉर n इज इक्वल टू n+1 के लिए भी ये ट्रू, हेंस सीक्वेंस xn इज बाउंडेड, सीक्वेंस xn इज बाउंडेड, खत्म, इतना ही, ओके। अब दूसरी बात, बाउंडेड हो गया, बाउंडेड हो गया। अब बात आती है मोनोटोन की। अब ये मोनोटोन क्या चीज है, मोनोटोनिक सीक्वेंस मतलब मैंने पहले कहा है ये इंक्रीजिंग होती है या डिक्रीजिंग होती है। अब बस हमें ये चेक करना है भाई साहब ये ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, खत्म। अब ये ऊपर नीचे जाने की मोनोटोन की कंडीशन में आपको बता देता हूँ, मोनोटोन कैसे चेक करें। आपको यहाँ पे एक ही चेक करना है, xn+1 माइनस xn, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ये इंक्रीजिंग मोनोटोनिक सीक्वेंस है। अगर ये n+1 माइनस xn ये लेस देन और इक्वल टू 0 है तो ये डिक्रीजिंग है, इस तरह से, ठीक है। खत्म। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, xn+1 माइनस xn लेना है हमें, हाँ। xn+1 की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में देखो आपने लिखा होगा ना, तो वो हो जाएगा 2 - 1/xn। xn की वैल्यू क्या है, वैसे ही xn की वैल्यू xn ही, ठीक है। ओ आई एम सॉरी, xn की वैल्यू एज इट इज रहेगी,
वो दी नहीं ना, वो दी नहीं हमें। अब देखो यहाँ पे इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1 + xn का स्क्वायर। ये चीज़ें मुझे एक्चुअली बतानी नहीं चाहिए लेकिन सीख लो, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में मैं नहीं बताऊंगा, ओके। तो हो जाएगा 2xn 1xn स्क्वायर अपॉन xn लाइक दिस, ठीक है। ऐसे हो गया, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा xn स्क्वायर -2xn +1 अपॉन xn। अब ये किसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है xn -1 होल स्क्वायर अपॉन xn, ठीक है। अब ये माइनस साइन की वजह से ये सीक्वेंस ऑलवेज 0 से छोटी होगी क्योंकि 0 को तो कोई साइन होती नहीं, ठीक है। देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, देयरफॉर सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर सीक्वेंस xn इज डिक्रीजिंग, ठीक है। सिंबल बना देता हूँ, ओके। अब डिक्रीजिंग भी दिखा दिया, मोनोटोन भी हो गई। अब लिमिट फाइंड करना है, ठीक है। अब लिमिट कैसे फाइंड कर, देखो यहाँ पे एक तरीका होता है। गिवन क्या है हमें, xn + 1 इज इक्वल टू 2 रुको इसको जरा बड़ा लिखना पड़ेगा, xn + 1 इज इक्वल टू 2 - 1 अपॉन xn, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब हम इस तरह के सीक्वेंस का लिमिट फाइंड करते हैं एज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसके अंदर चेंज क्या होता है, xn + 1 बन जाता है सिंपल x। xn + 1 क्या बन जाता है, सिंपल x। मतलब जहाँ पे xn है, xn + 1 है, वो टर्म्स बन जाती है सिंपल x बन जाती है, ठीक है। सो जरा इसे सॉल्व करो x के लिए, तो ये हो जाएगा 2x - 1 अपॉन x, तो ये हो जाएगा x² - 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, x = 1। देखो x = 1 आ गया, हेंस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn का आंसर है 1। देखो इतने ये शॉर्टकट्स तरीके होते हैं, ठीक है। क्या करना है हमें, आपको सीक्वेंस लिख लेनी है जो दी हो, xn + 1 में ही लिखनी है। एज n टेंस टू इन्फिनिटी जो भी है, n + 1 है, n है, उसको सीधा x बना डालना है। बाद में x की वैल्यू जो आएगी वो होगा आपका लिमिट, ओके। सो इस तरह से। नाउ द नेक्स्ट सम इज लास्ट सम ऑफ टुडे सेशन। x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, हाँ, एंड xn + 1 ये दिया है, तो शो दैट इट इज डिक्रीजिंग बाउंडेड बिलो बाय 2 एंड फाइंड द लिमिट। दोनों सेम है, ठीक है। हाँ, सो ये एग्जांपल को मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करता हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।